प्रश्न 1। डाक विभाग ने किस राज्य में ड्रोन द्वारा डाक वितरित किया? उत्तर है गुजरात। डाक विभाग ने 29 मई 2022 को पहली बार गुजरात के कच्छ जिले में एक पायलट परियोजना के हिस्से के रूप में ड्रोन का उपयोग करते हुए डाक वितरित किया। प्रश्न 2। भारत के किस न्यायालय ने वेश्यावृत्ति को पेशे के रूप में मान्यता प्रदान की? उत्तर है सर्वोच्च न्यायालय ने। सर्वोच्च न्यायालय ने 26 मई 2022 को वेश्यावृत्ति को एक पेशे के रूप में मान्यता दी और यौन कर्मियों को कानून के तहत गरिमा और सम्मान संरक्षण का अधिकार दिया। न्यायमूर्ति एल नागेश्वर राव, न्यायमूर्ति बी.आर. गवई और न्यायमूर्ति ए.एस. बोपन्ना की 3 सदस्यीय पीठ ने आदेश दिया कि यौन कर्मियों को पुलिस द्वारा परेशान या प्रताड़ित दंडित नहीं किया जाना चाहिए और उनकी शिकायतों को गंभीरता से लिया जाना चाहिए। प्रश्न 3। भारत का पहला लेवेंडर फेस्टिवल कहां आयोजित किया गया? जम्मू कश्मीर में। केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह ने 26 मई 2022 को जम्मू कश्मीर के भद्रवाह में भारत के पहले लेवेंडर फेस्टिवल का उद्घाटन किया। प्रश्न 4। प्राथमिक रंग किसे कहते हैं? उत्तर है लाल रंग को। लाल, हरा तथा नीले रंग को प्राथमिक अमूल रंग कहा जाता है। प्रश्न 5। बंगाल बेसिन में भूजल में सर्वाधिक प्रदूषण किसकी वजह से होता है? आर्सेनिक के कारण। यह एक अत्यंत विषैला तत्व है तथा इसकी बहुत कम मात्रा भी मानव शरीर को प्रभावित कर देती है। भारत में गंगा ब्रह्मपुत्रा नदी के आसपास के क्षेत्रों में भूजल में आर्सेनिक की सांद्रता पाई जाती है। प्रश्न 6। अमृत सरोवर योजना का उल्लेख प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कब किया था? 24 अप्रैल 2022 को। आज़ादी के अमृत महोत्सव पर देश भर में अमृत सरोवर तैयार करने का आह्वान सरकार द्वारा किया गया। इसका उल्लेख प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 24 अप्रैल 2022 को पंचायती राज दिवस पर किया था। इसके तहत प्रत्येक जिले में 15 अगस्त 2023 तक कम से कम 75 अमृत सरोवर तैयार करने का लक्ष्य है। इस योजना के लिए ग्रामीण विकास मंत्रालय को नोडल मंत्रालय नामित किया गया है। अमृत सरोवर के लिए मानक निर्धारित कर दिए गए हैं। इसके लिए 1 एकड़ या इससे अधिक जमीन पर तालाब की खुदाई की जानी चाहिए। अमृत सरोवर के निर्माण में मनरेगा की प्रमुख भूमिका होगी। इसके लिए अलग से भी धनराशि शासन द्वारा उपलब्ध कराई जा रही है। ग्रामीण क्षेत्रों में पुराने तालाबों को अमृत सरोवर के रूप में विकसित करने के लिए यह सुनिश्चित किया जाएगा कि उसमें गंदा पानी ना आए और केवल वर्षा का ही पानी उसमें जमा हो, जिसका प्रयोग ग्राउंड वाटर रिचार्ज में भी किया जा सके। तालाब में पानी का स्तर 3 मीटर तक बनाए रखने की अपेक्षा की गई है। ऐसे अमृत सरोवरों पर पक्के घाट, पथ निर्माण एवं बैठने नौकायान की व्यवस्था कर पिकनिक स्थल के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। ऐसा पहला अमृत सरोवर उत्तर प्रदेश के रामपुर के पटवई में स्थापित किया गया है, जिसका लोकार्पण देश के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी व प्रदेश के जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने 13 मई 2022 को किया। प्रश्न 7। अखिल भारतीय महासंघ का कामकाज प्रशासक समिति को सौंपने का निर्णय किसने किया? सर्वोच्च न्यायालय ने। सर्वोच्च न्यायालय ने एक महत्वपूर्ण फैसले के तहत अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ के कामकाज को 3 सदस्यों की प्रशासक समिति को 28 मई 2022 को सौंप दिया। सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति ए.आर. दवे की अध्यक्षता में गठित इस समिति में 2 अन्य सदस्य पूर्व चुनाव आयुक्त एस.वाई. कुरैशी तथा भारतीय फुटबॉल टीम के पूर्व कप्तान भास्कर गांगुली शामिल किए गए हैं। प्रशासकों की यह समिति महासंघ के कार्यों का संचालन करेगी। राष्ट्रीय खेल संहिता के अनुरूप फुटबॉल महासंघ का संविधान तैयार करने के लिए एस.वाई. कुरैशी व भास्कर गांगुली को सर्वोच्च न्यायालय ने 2017 में ही प्रशासक नियुक्त किया था तथा संविधान का मसौदा तैयार करके उन्होंने 2020 के शुरू में सर्वोच्च न्यायालय को सौंप दिया था।
प्रश्न 8। भारत के किस व्यक्ति को उसके मृत्यु के 270 वर्ष बाद संत का दर्जा प्राप्त हुआ था? देव सहायम पिल्लई को। तमिलनाडु के कन्याकुमारी जिले के नट्टम गांव में 23 अप्रैल 1712 को एक हिंदू परिवार में जन्मे नीलकांता पिल्लई, जिन्होंने त्रावणकोर के महाराजा मार्कंड वर्मा के दरबार में सेवाएं दी थीं तथा जिन्होंने बाद में 1745 ईस्वी में ईसाई धर्म अपना लिया था। ईसाई धर्म अपनाने के बाद उनका नाम लेजा रूस अर्थात देव सहायम रखा गया। इनकी हत्या 1752 ईस्वी में कर दी गई थी। इनको संत का दर्जा कैथोलिक समुदाय के पॉप फ्रांसिस ने वेटिकन सिटी में 15 मई 2022 को प्रदान किया। विश्व के विभिन्न मार्गों के 9 अन्य व्यक्तियों को भी यह दर्जा उनके साथ ही पोप ने प्रदान किया। देव सहायम भारत के पहले आमजन हैं जिन्हें यह दर्जा प्रदान किया गया। इन्हें संत का दर्जा प्रदान किए जाने के समारोह में तमिलनाडु के 2 मंत्री तथा राज्य के अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष भी वेटिकन सिटी में उपस्थित रहे। प्रश्न 9। किस न्यायालय ने राजद्रोह कानून पर अंतरिम रोक लगाई? सर्वोच्च न्यायालय ने। सर्वोच्च न्यायालय ने एक ऐतिहासिक फैसले के तहत 162 वर्ष पुराने अंग्रेजों के जमाने के राजद्रोह कानून पर अंतरिम रोक लगाते हुए इस कानून पर पुनर्विचार करने के निर्देश सरकार को 11 मई 2022 को दिए हैं। सर्वोच्च न्यायाधीश न्यायमूर्ति एन.वी. रमणा, न्यायमूर्ति सूर्यकांत व न्यायमूर्ति हिमा कोहली की पीठ ने यह फैसला सुनाते हुए यह भी स्पष्ट किया कि जब तक सरकार इस कानून की समीक्षा नहीं कर लेती तब तक इसके तहत ना तो कोई एफआईआर दर्ज की जाएगी और ना ही कोई अन्य कार्रवाई होगी। इसका अर्थ यह है कि पुनर्विचार की प्रक्रिया पूरी होने तक इस कानून से जुड़ी आईपीसी की धारा 124A व्यवहारिक रूप से निष्प्रभावी व निष्क्रिय हो जाएगी। इसके साथ ही सर्वोच्च न्यायालय ने यह भी स्पष्ट किया कि उसके उपयुक्त फैसले के आधार पर वह बंदी जो आईपीसी की धारा 124A के तहत जेल में पहले से निरुद्ध है, जमानत के हकदार नहीं होंगे। प्रश्न 10। देश का 52वां बाघ अभ्यारण्य किसे अधिसूचित किया गया है? रामगढ़ विषधरी अभ्यारण्य को। राजस्थान के रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य को देश के 52वें बाघ अभ्यारण्य के रूप में 16 मई 2022 को अधिसूचित किया गया। राजस्थान के रणथंभौर, सरसिका और मुकुंदरा के पश्चात यह चौथा अभ्यारण्य है, जबकि देश में यह 52वां अभ्यारण्य है। राजस्थान में रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य बाघों के साथ साथ भेड़िए, तेंदुए, भालू, लकड़बग्घा, सुनहरी सियार, चिकारा, लीलगाय व लोमड़ी जैसे वन्य जीवों का भी आदर्श निवास स्थल है। बाघ अभ्यारण्य बनाने के लिए सैद्धांतिक मंजूरी पिछले वर्ष जुलाई 2021 में भी प्रदान की गई थी। राजस्थान सरकार ने इसके लिए औपचारिक अधिसूचना मई 2022 में जारी की है। प्रश्न 11। 2022 को बोरिस बेकर को सजा सुनाई गई, यह किस खेल से संबंधित है? इसका आंसर है टेनिस। विश्व के पूर्व नंबर 1 टेनिस खिलाड़ी जर्मनी के बोरिस बेगर को दिवालियेपन से जुड़े अपराध के मामले में जेल की सजा भुगतनी पड़ रही है। लंदन स्थित साउथ वार्फ क्राउन कोर्ट की एक ज्यूरी ने इंसॉल्वेंसी एक्ट के तहत 4 आरोपों में दोषी ठहराते हुए 2.5 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। एयर इंडिया के नए सीईओ कौन नियुक्त किए गए हैं? उत्तर है कैंपबेल विल्सन। स्कूट के प्रबंध निदेशक सह मुख्य कार्यकारी अधिकारी कैंपबेल विल्सन टाटा सन्स के स्वामित्व वाली एयर इंडिया के नए प्रबंध निदेशक मई 2022 में नियुक्त किए गए हैं। प्रश्न 13। इंडिगो एयरलाइंस के नए सीईओ कौन चुने गए हैं? उत्तर है पीटर्स एल्बर्स। KM रॉयल डच एयरलाइंस के सीईओ पीटर्स एल्बर्ट्स भारत की विमान सेवा कंपनी इंडिगो के नए सीईओ 1 अक्टूबर से होंगे। नियामक मंजूरियों के पश्चात इस पद पर रोनो जॉय
दत्ता जिन्होंने त्यागपत्र दिया था उनका स्थान वह लेंगे। प्रश्न 14, सीबीएसई का नया चेयरपर्सन किसे नियुक्त किया गया है? उत्तर है निधि छिब्बर को। भारतीय प्रशासनिक सेवा की छत्तीसगढ़ कैडर की 1994 बैच की आईएएस अधिकारी निधि छिब्बर को केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की नई चेयरपर्सन मई 2022 में नियुक्त किया गया है। यह कार्यभार नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के महानिदेशक विनीत जोशी के अतिरिक्त प्रभार के रूप में फरवरी 2022 से संभाला हुआ था। श्रीमती निधि छिब्बर ताजा नियुक्ति से पूर्व भारी उद्योग मंत्रालय में अतिरिक्त सचिव के रूप में कार्यरत थीं। प्रश्न 15, भारतीय रिजर्व बैंक में 2 नए कार्यकारी निदेशक किन को नियुक्त किया गया है? उत्तर है डॉक्टर राजीव रंजन व डॉक्टर सीतिकांत पटनायक को। भारतीय रिजर्व बैंक में 2 नए कार्यकारी निदेशकों की नियुक्ति मई 2022 में की गई। इसमें डॉक्टर राजीव रंजन व डॉक्टर सीतिकांत पटनायक शामिल हैं। डॉक्टर राजीव रंजन, जो इससे पूर्व मौद्रिक नीति विभाग में सलाहकार पद पर मौद्रिक नीति समिति के सचिव थे, अब मौद्रिक नीति समिति में आरबीआई के पदेन सदस्य होंगे। कार्यकारी निदेशक के रूप में पदोन्नत होने से पूर्व सीतिकांत पटनायक आरबीआई के आर्थिक नीतियों अनुसंधान विभाग के कामकाज देखेंगे। वह इससे पूर्व इस विभाग में सलाहकार थे। प्रश्न 16, नेपाल में भारत के राजदूत के रूप में किसे चुना गया? उत्तर है नवीन श्रीवास्तव को। भारतीय विदेश सेवा के 1993 बैच के नवीन श्रीवास्तव नेपाल में भारत के नए राजदूत मई 2022 में नियुक्त किए गए। इस नियुक्ति से पूर्व वह विदेश मंत्रालय में अतिरिक्त सचिव थे। नेपाल में राजदूत के पद पर श्री विनय क्वात्रा, जिन्हें 1 मई से विदेश सचिव बनाया गया है, नवीन श्रीवास्तव इनका स्थान लेंगे। प्रश्न 17, भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त किसे नियुक्त किया गया है? राजीव कुमार। चुनाव आयोग में सितंबर 2020 में चुनाव आयुक्त रहे श्री राजीव कुमार देश के नए मुख्य चुनाव आयुक्त 15 मई 2022 से बनाए गए। इस पद पर श्री सुशील चंद्रा, जिनका कार्यकाल 14 मई 2022 को पूरा हुआ है, वह स्थान श्री राजीव कुमार ने लिया है। 19 फरवरी 1960 को जन्मे राजीव कुमार का इस पद पर यह कार्यकाल फरवरी 2025 तक रहेगा। चुनाव आयोग में किसी आयुक्त या मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल 6 वर्ष तक का होता है, किंतु अधिकतम 65 वर्ष की आयु तक ही कोई व्यक्ति इन पदों पर रह सकता है। भारतीय प्रशासनिक सेवा के 1984 बैच के अधिकारी श्री राजीव कुमार फरवरी 1990 में वित्त सचिव रहने के पश्चात प्रशासनिक सेवानिवृत्त हुए थे, जिसके पश्चात 1 सितंबर 2020 से उन्हें चुनाव आयोग में चुनाव आयुक्त बनाया गया था। श्री राजीव कुमार देश के 25वें मुख्य चुनाव आयुक्त होंगे। भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त सुकुमार सेन थे। प्रश्न 18, दिल्ली के नए उपराज्यपाल के रूप में किसे चुना गया है? उत्तर है विनय कुमार सक्सेना को। निजी और सरकारी क्षेत्र की अनेक परियोजनाओं से संबद्ध रहे श्री विनय कुमार सक्सेना दिल्ली के नए राज्यपाल मई 2022 में नियुक्त किए गए हैं। नई दिल्ली में राजभवन में 26 मई को आयोजित एक संक्षिप्त समारोह में दिल्ली उच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति विपिन सांघी ने उन्हें इस पद की शपथ दिलाई। इस नियुक्ति से पूर्व श्री सक्सेना खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग के चेयरमैन थे। उन्होंने दिल्ली के उपराज्यपाल पद पर श्री अनिल बैजल का स्थान लिया है। 5 वर्ष से भी अधिक समय तक उपराज्यपाल रहे श्री बैजल ने व्यक्तिगत कारणों से इस पद से त्यागपत्र मई माह में ही दे दिया था। प्रश्न 19, भारतीय उद्योग परिसंघ के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? उत्तर है संजीव बजाज को। संजीव बजाज 2022 से 23 के लिए देश के उद्योग जगत के सबसे बड़े संगठन भारतीय उद्योग परिसंघ के नए अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। इससे पूर्व सत्र 2021-22 के लिए इस परिसंघ का मनोनीत अध्यक्ष उन्हें पिछले वर्ष बनाया गया था।
CII के अध्यक्ष पद पर टाटा स्टील लिमिटेड के मुख्य कार्यकारी अधिकारी व प्रबंध निदेशक श्री TV नरेंद्रन का स्थान भी संजीव बजाज ने ही लिया है। उदय कोटक सत्र 2020-21 के लिए परिसंघ के अध्यक्ष थे तथा 3 जून 2020 से ही कार्यभार उन्होंने संभाला था। प्रश्न 20, सर्वोच्च न्यायालय में किन 2 न्यायाधीशों की नियुक्ति की गई है? उत्तर है न्यायमूर्ति सुधांशु धूलिया व न्यायमूर्ति जमशेद वी पारदीवाला। सर्वोच्च न्यायालय में 2 न्यायाधीशों न्यायमूर्ति सुधांशु धूलिया व न्यायमूर्ति जमशेद वी पारदीवाला की नियुक्ति श्री रामनाथ कोविंद ने मई 2022 में की है। नए नियुक्ति किए गए न्यायाधीशों में न्यायमूर्ति सुधांशु धूलिया इस नियुक्ति से पूर्व गुवाहाटी उच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश थे, जबकि न्यायमूर्ति पारदीवाला गुजरात उच्च न्यायालय में वरिष्ठ न्यायाधीश थे।